स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज इस टॉपिक में बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके से रिलेटेड ये मुद्दा है और ये मुद्दा बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित है। बिहार में अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप स्थानांतरण चाहते हैं तो लगातार 2 महीनों से आपको एक आशा की किरण दिखाई दे रहा होगा और कभी आपको ये लगता होगा कि अभी स्थानांतरण नहीं होगा, अभी लंबे समय लग सकता है। लेकिन 5 सितंबर को जो शिक्षा मंत्री का वक्तव्य आया है, उससे अब फिर आशा की किरण आपको जगती हुई दिखाई दे रही है। आइए आज इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा क्योंकि बिहार में जो समाचार पत्र न्यूज़पेपर में जो प्रकाशित होते हैं उसमें इसे काफ़ी प्रमुखता से इसे प्रिंट किया गया है। तो इस विषय पर आज बात करेंगे कि शिक्षकों के स्थानांतरण में कौन सी समस्या जो सबसे ज़्यादा पेचीदा है और कब तक ये खत्म होने की संभावना है, कि पूरा ड्राफ्ट कब तक फाइनल रूप से बिहार सरकार के यहाँ अप्लाई हो जाएगी। और आप अगर स्थानांतरण से संबंधित हैं तो एक बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को देखते हैं तो अभी जितने मूल कैडर हैं तो बिहार में जिला संवर्ग शिक्षक होते हैं, पंचायत शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी के माध्यम से 2 फेज की बहाली हो चुकी है। बहुत बड़ी बिहार सरकार के पास शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर पॉलिसी बनाना है। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर सबसे ज़्यादा जो विषय बना है, ये बीपीएससी शिक्षक जब से बहाल हुए फेज़ 1 और फेज़ 2 में, तो उन लोगों का स्थानांतरण का विषय सबसे ज़्यादा बिहार सरकार के लिए, शिक्षा विभाग के लिए मुद्दा बना। इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि बीपीएससी फेज़ 1 हो या फेज़ 2 हो, जब इसमें शिक्षक बहाल हुए तो इनमें शिक्षकों का पदस्थापना कुछ उनके निवास गृह, कुछ गृह जिला से उन्हें दूर के जिला में या दूर के मुख्यालय में कर दिया गया। जब इनके आने जाने में कठिनाइयाँ हुआ तो बिहार सरकार इस पर फोकस किया और शिक्षा मंत्री ने ये पहले ही ये घोषणा किया था कि कमेटी गठित हो गई है और सितंबर के अंतिम सप्ताह में इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस बात को जरा समझिएगा। बिहार में जो जिस तरीके के स्थानांतरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि दिव्यांग और रोगग्रस्त शिक्षकों को ऐच्छिक स्थान पर मिलेगा पोस्टिंग। ध्यान रखिएगा, जो हैंडीकैप हैं और जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है तो उन लोगों को ऐच्छिक स्थानों पर, यानी जहां वो चाहेंगे उन स्थान पर उनका पोस्टिंग हो जाएगा, तबादला उनका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो स्थानांतरण का विषय है, ये स्थानांतरण का विषय किनके लिए है? ये स्थानांतरण का विषय जो जिला संवर्ग के शिक्षक हैं या जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक है। जब तक ड्राफ्ट देखिए बनकर नहीं आता है तब तक नियोजित शिक्षक के बारे में कुछ कहना यहाँ पे सही नहीं होगा क्योंकि उन लोगों का एक अपना अलग कैडर होता है जो नियोजन इकाई के द्वारा उन लोगों का पहले स्थानांतरण किया गया था। अब इसमें देखिए कि क्या इसमें जितने कैडर हैं सबको इस स्थानांतरण में लाया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों को स्थानांतरण की समस्या से जो प्रभावित हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बीपीएससी वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऐच्छिक स्थानों पे अब हो गया कि एक पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र किस कंडीशन में होता है कि जैसे 2 व्यक्ति अगर वो चाहें, अगर सेम कैडर में हैं तो वो अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे के पद पर वो जा सकते हैं, तो इसे कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो आने वाले ड्राफ्ट में म्यूचुअल ट्रांसफ़र को भी लागू करने की संभावना है। तो ऐच्छिक और म्यूचुअल के बाद अगर एक संभावना कि अगर आप दिव्यांग नहीं हैं, गंभीर रूप से रोगग्रस्त नहीं है, तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल नहीं मिल रहा है, तब आपके लिए एक तीसरा क्या विकल्प है कि अगर पति पत्नी दोनों अगर बिहार सरकार में कार्यरत हैं या दोनों अलग अलग विभाग में कार्यरत है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे बिहार सरकार पति या पत्नी में से किसी एक लोगों को स्थानांतरण कर देगा जो एक काफ़ी अपने नज़दीक स्थान पर वे लोग रह सके और अपनी ड्यूटी को कर सके। तो अब रह गया कि जिन लोगों का ये 3 ऑप्शन में से नहीं रहेगा, यानी पति या पत्नी, यानी मेल या फीमेल में से कोई एक ही अगर बिहार सरकार में है, तब उन लोगों का स्थानांतरण कैसे होगा? तो एक संभावना ऐसा जताया जा रहा है कि उन लोगों का स्थानांतरण जो है वो रेंडम से किया जाएगा, यानी रेंडमली जो है उन लोगों का जैसे आपकी बीपीएससी में नियुक्ति मिला था उस तरीके से किया जाएगा। यानी आपके जिला में स्थानांतरण तो कर दिया जाएगा, लेकिन जिले के स्थानांतरण के बाद आपको कौन सा विद्यालय दिया जाएगा ये अभी कहना क्लियर है, यानी आपकी इच्छा के अनुसार विद्यालय हो सकता है कि न भी मिल सके। ये एक मेरा ऐसा अनुमान है कि इस तरीके का ही ड्राफ्ट होने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और देखिए, 5वां वे लोग हैं जो अपने जिला के अंदर हैं लेकिन होम ब्लॉक से वो काफ़ी दूर चले गए, तो उनके लिए देखिए क्या इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में क्या उनके लिए भी कोई नीति बन पाता है? ये जितना सारा बात है वो आपके सितंबर के अंतिम सप्ताह में क्लियर हो जाएगा और अक्टूबर से ऐसा अनुमान है कि ये जो
ये जो ये जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है वो अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। आइए इस रिपोर्ट को हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। सितंबर के अंतिम सप्ताह से ट्रांसफ़र पॉलिसी पर निर्णय होगा, शिक्षा मंत्री का यह वक्तव्य है। अक्टूबर से ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। दिव्यांग रोगग्रस्त शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानों पर पोस्टिंग मिलेगी, जबकि महिला शिक्षकों को ऐसी जगह पर पोस्टिंग होगी जहां पे उनकी आवाजाही की आसानी हो सके। यानी जब आवाजाही की आसानी की जब बात आ रही है तो हो सकता है कि आपके गृह ब्लॉक के अंतर्गत कुछ निवास स्थान से कम दूरी पर आपको विद्यालय मिल सकता है, लेकिन आपकी तबादला अभी के अनुसार ऐच्छिक नहीं होगा। आपको यहाँ पे कुछ समझौते विद्यालय से करने पड़ेंगे, जिसके आधार पर आप नज़दीक का विद्यालय हो सकता है कि आपको न मिल पाए और आपको दूर के विद्यालय में भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे ज़िले में हैं तो वहाँ से आपको अपने ज़िले में लाने की तैयारी में बिहार सरकार का शिक्षा विभाग लगा हुआ है। आगे के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बीपीएससी से तो बिहार सरकार से, तो आगे भी बात करेंगे। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई सुझाव है तो कमेंट में लिखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।